ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं वो 84 सेकंड का ऐतिहासिक पल जो कि 22 जनवरी को होना है। 84 सेकंड यानी 1 मिनट और 24 सेकंड का जो समय होगा, ये एक ऐतिहासिक पल होने वाला है हिंदू राष्ट्र के लिए। एक ऐसा ऐतिहासिक पल होता है उन सभी के लिए जो सनातन धर्म को मानते हैं, और इस ऐतिहासिक पल में 84 सेकंड ही क्यों लिया गया, इसकी पूरी व्याख्या यहाँ पर बताऊँगा। और जो बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं, जैसे क्या इंसानों की वश की बात है कि वो भगवान की मूर्ति में या किसी भी मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा कर सकें? ऐसे भी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि चलिए ठीक है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन क्या ये सच में ऐसी वश में है किसी के कि प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाए? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। और उससे पहले, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पल होगा, बहुत सारे लोग अयोध्या में आने वाले हैं, वीवीआईपी लोग भी आएँगे और इस पर राजनीति भी लोग करने वाले कर ही रहे हैं। सभी को एक ही चीज़ का, ये देश का दुर्भाग्य है कि सभी लोग जो है अपने फ़ायदे के लिए किसी भी चीज़ को, चाहे वो अच्छी चीज़ें हों, चाहे खराब हो, उसको अपने तरीके से मोड़ लेते हैं। तो हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, केवल 2 पॉइंट को लेकर यहाँ पर आज के वीडियो में एनालिसिस करेंगे। वो 84 सेकंड का जो मुहूर्त निकला है, वो क्यों निकला है? और दूसरी चीज़ जो हम लोग एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो लोगों के कमेंट हैं। और 22 जनवरी 2024, स्थान अयोध्या, और समय 12:29 से लेकर ये 84 सेकंड तक का जो पूरा टाइम है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा का जो शुद्ध मुहूर्त निकाला गया है, काशी विश्वनाथ के जो प्रख्यात ज्योतिषाचार्य हैं गणेश जी, उनके द्वारा इसको निकाला गया है। तो आइए हम समझते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ा योगदान भी है कि केवल प्राण प्रतिष्ठा में जो पंचांग है, केवल उसको ही नहीं देखा गया है। इसमें पुणे यूनिवर्सिटी से, आप लोगों को पता होगा पुणे यूनिवर्सिटी, पुणे के एक यूनिवर्सिटी में मैं भी एस्ट्रोफिज़िक्स और एस्ट्रोनॉमी पढ़ाता हूँ और बच्चों को सिखाता हूँ एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड चीज़ों को। एस्ट्रोलॉजी तो मैं करता ही हूँ, लेकिन एस्ट्रोफिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी के बिना एस्ट्रोलॉजी अधूरी मानी जाती है, क्योंकि सिद्धांत और गणना जिसको कहा जाता है, वो सब कुछ एस्ट्रोफिज़िक्स और एस्ट्रोनॉमी में ही आता है। फिलहाल हम बात करेंगे कि पुणे यूनिवर्सिटी में एक लंबा रिसर्च हुआ है राम मंदिर के निर्माण को लेकर, उसके शुभ मुहूर्त को लेकर। सूर्य का 20 साल तक का जो इलिप्टिकल पाथ होता है, उसको एनालाइज़ किया गया। और उस एनालाइज़ को करने के बाद जो है एक मुहूर्त की जो एग्ज़ैक्ट जो साइंटिफिक रिपोर्ट है, वो गवर्नमेंट को सौंपी भी गई है। और आपने न्यूज़ चैनल में देखा भी होगा, कल मैं किसी एक न्यूज़ चैनल पे देख रहा था, इसकी पूरी जो रिपोर्ट थी, साइंटिफिक रिपोर्ट थी जो पुणे यूनिवर्सिटी की थी, वो सौंपी गई थी। और 20 साल तक सन का जो आगामी पाथ होगा, क्योंकि हम लोग आज के इस समय में जी रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जहाँ पर आप विदाउट टेलीस्कोप की मदद से सौरमंडल को अगर समझने की कोशिश करते हैं, खगोल शास्त्र को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो इसी में जो प्लैनेटेरियम स्टडी की गई है, पूरी प्लैनेट्स की जो मोशन की गई है, उसका भी एक बड़ा योगदान है इसमें, जो 84 सेकंड का निकाला गया है मुहूर्त, उसके अंदर। लेकिन बात करेंगे जब 22 जनवरी का समय होगा। 22 जनवरी को एग्जैक्टली कहा जाए तो पौष मास की द्वादशी तिथि होने वाली है। और पौष मास की द्वादशी तिथि, नक्षत्र जो रहेगा चंद्रमा मंगल के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे। और साथ में उस दिन जो योग का फॉर्मेशन हो रहा है, इंद्र योग का भी फॉर्मेशन होगा।
अभिजीत मुहूर्त में ही इसकी स्थापना की जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जो कि अपने आप में हमेशा शुभ माना जाता है अभिजीत मुहूर्त को। और यहाँ पर जो लग्न आ रहा है, क्योंकि जो टाइम आप देखिएगा 22 जनवरी 2024 की कुंडली आप लोग बना सकते हैं। प्लेस जो है अयोध्या रखिए, टाइम 12:29 दोपहर का रखिए, तो आपको दिखाई देगा कि मेष लग्न की कुंडली बनती है और लगन में ही बृहस्पति देव विराजमान है। नवम भाव, जिसको भाग्य भाव, धर्म भाव कहा जाता है, वहाँ पर मंगल, बुध और शुक्र की त्रिकोणीय युति भी बनी हुई है। ये त्रिकोणीय युति बृहस्पति से जब दृष्ट होती है या बृहस्पति के साथ होते हैं ये तीन ग्रह, तो सरस्वती योग का फॉर्मेशन करते हैं। तो ज्योतिषीय रूप से देखा जाए तो सरस्वती योग का फॉर्मेशन होना अपने आप में अच्छा है। और लगन में ही अगर देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो तो दिशा बली हो जाते हैं। और धर्म के लगन मतलब जब भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, लग्नेश का धर्म भाव पे देखना, और वो भी शुभ ग्रह का धर्म स्थान पे देखने को बहुत ज़्यादा महत्ता दी जाती है जब भी कभी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो 22 जनवरी की जो कुंडली बनती है वो निसंकोच जिस टाइम पे स्थापना हो रही है वो अपने आप में शुद्ध है। और जब हम लोग श्री राम जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा की जब बात करते हैं, तो उसमें अभिजीत मुहूर्त तो 11 बजे से ही प्रारंभ हो जाएगा और 12:34 तक रहने वाला है। तो 12 बजकर चौ मतलब पूरा टाइम अगर कहा जाए तो 1.5 घंटा शुभ है। अभिजीत मुहूर्त में कहा जाता है कोई भी काम कीजिए अच्छा है, लेकिन केवल 84 सेकंड ही क्यों लिया गया? तो इसके पीछे जो साइंटिफिक रीज़न है, एक तो सन के मोशन को देखा गया है, जो 20 ईयर का एनालिसिस किया गया है, उसमें ऐसे टाइम पे रखिए जब एग्ज़ैक्टली सन का जो एल्टीट्यूड होता है, एग्ज़ैक्टली 45 डिग्री का जो एल्टीट्यूड होता है, उसको हम लोग यहाँ पर ज़रूर चेक करते हैं कि वो उसका जो एल्टीट्यूड है वो 45 डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं, जिसको हम लोग मिड डे की बात करते हैं, उसका एवरेज भी निकाला गया है, 20 सालों का एवरेज निकाला गया है। सन के मोशन का मतलब है एवरेज जो मिड टाइम होता है, जिसको हम लोग मध्याह्न कहते हैं। सामान्यतः जो सामान्य लोग हैं मध्याह्न का मतलब 12 बजे मानते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। दिन और रात की ड्यूरेशन अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग होते हैं। इक्विनॉक्स एक ऐसा समय होता है जहाँ पर दिन और रात्रि बराबर हो जाते हैं, ये सब एस्ट्रोफिज़िक्स में है। तो उसका जो एवरेज मीन टाइम लिया गया है, वो भी इसमें काउंट हो रहा है 12 बजे से। कभी-कभी मध्याह्न पहले भी हो जाता है, कभी-कभी मध्याह्न बाद में भी होता है। एग्ज़ैक्ट मध्याह्न की अगर आप बात करते हैं, तो उसपे जो सन का जो टॉप व्यू होना चाहिए, मतलब सन की पूरी रोशनी यानी शैडो समय एकदम ज़ीरो हो जाए, एकदम एल्टीट्यूड अपने टॉप पे एल्टीट्यूड पर जब सन होता है उसको मध्याह्न कहते हैं। और जब रात में ऐसी घटना होती है, एकदम टॉप पर होते हैं सूर्य और रोशनी, उस समय दूसरे जगह पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम भारत में दिन होता है तो अमेरिका में रात होता है, तो ये सीक्वेंस चलता रहता है। तो सन का जो रिलेटिव है, अर्थ का जो रोटेशनल मोशन है वो लगातार होता रहता है। तो इसको भी आधार लेकर बनाया गया है। और 11 बजे से लेकर 12:34 का सभी समय शुभ है, तो इसमें कर लेना चाहिए था। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यम घंटा काल भी पड़ रहा है, और यम घंटा काल अभिजीत मुहूर्त के साथ कोलैप्स कर रहा है। यम घंटा काल अभिजीत मुहूर्त के साथ कोलैप्स करना अच्छा नहीं है, और ये 12:13 तक का टाइम रहेगा। तो 12:13 से लेकर अगर देखा जाए तो 12:34 तक का टाइम जो होगा शुद्ध अभिजीत मुहूर्त का निकलेगा। क्योंकि अभिजीत मुहूर्त केवल कह देने से अच्छा नहीं होता है, उसमें इनऑस्पिशियस टाइम अगर आता है तो उसको भी हमें हटा देना पड़ता है। और जो टाइमिंग बचती है उस टाइम में भी सन का जो 20 ईयर का एनालिसिस किया गया है पाथ का, उसके आधार पर 84 सेकंड का ही केवल टाइम मिला है, और इसी में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। निश्चित रूप से सूर्य भी दिशा बली रहेंगे दशम भाव में, और साथ में देवगुरु बृहस्पति लग्नस्थ होकर दिशा बली रहेंगे और सरस्वती योग का फॉर्मेशन भी करेंगे। नक्षत्र भी अच्छा है, चंद्रमा भी अपने उच्च राशि में है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी, क्योंकि जब भगवान राम जी की कुंडली अगर आप देखते हैं
तो उसमें आपको कर्क लगन की कुंडली दिखाई देती है। लगन में ही बृहस्पति देव थे और साथ में मतलब अगर आप चार्ट देखिएगा, गूगल पे भी अगर सर्च कीजिएगा हॉरोस्कोप ऑफ श्री रामचंद्र जी, तो आपको दिखाई देगा कर्क लगन में बृहस्पति अपने उच्च राशि में, सारे ग्रह लगभग-लगभग अपने उच्च राशि में थे। सूर्य अपने उच्च राशि में था और साथ में मंगल अपनी उच्च राशि में वो उच्च राशि में उपस्थित हैं। लगभग-लगभग बहुत सारे ग्रह अपने उच्चस्थ राशि में थे और वहीं पर हम लोग कहते हैं कि श्री राम जी का जन्म हुआ था। इस पर ऑलरेडी मैंने कई वीडियो बना चुका हूँ और समझा चुका हूँ कि ऐसा क्यों है और ये एग्ज़िस्ट करते हैं। राम जी जो हैं वो जो पुराणों के अनुसार जो लिखे गए हैं, रामायण में जिस तरीके से उनके कर्म के बारे में पूरा लिखा गया है, ये वास्तविकता है, ये सत्य है और जो मुहूर्त का जो टाइमिंग निकाला गया है, एग्ज़ैक्टली सही निकाला गया है। गलत तो है ही नहीं, 12:13 से पहले हो जाता तो थोड़ा-सा यमघंटा काल ओवरलैप करता तो वो बहुत अच्छा नहीं होता। अभिजीत मुहूर्त केवल 12:13 से लेके 12:34 तक का शुद्ध अभिजीत मुहूर्त का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा सूर्य की जो दैनिक गति होती है 20 साल का एनालिसिस उसको भी 84 सेकंड के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो अभी सबसे बड़ा लोगों का ये प्रश्न ये उठता है कि क्या इंसान जो है भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है? तो मैं कहूँगा ये तो इम्पॉसिबल सी बात है कि हम इंसान लोग हैं, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं? और शायद आप लोग भी इस बात को एग्री करेंगे। लेकिन हम लोग किस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं? क्या जो वेद पुराण है, क्या हम लोगों ने लिखा? ये मनुष्यों ने लिखा ये तो सही है, लेकिन वो ऐसे लोग जो थे, जो पूरे जिनको जिनको प्रकांड विद्वान कहा जाता था और केवल धर्म के बारे में सोचते थे और कई वर्षों तक साधना किया करते थे। ऐसे लोगों के द्वारा अगर वेद पुराण में लिखा है, तो निश्चित रूप से उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर दम होता है और ये तथ्य होता है और मेरे भी अपने ये जो एस्ट्रोलॉजी का जो जीवन चल रहा है मेरा, जहाँ पर बहुत सारे लोगों की कुंडलियों का विश्लेषण मैंने किया है। सभी में केवल मैंने यही देखा है कि जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वैदिक पुराणों में, उन सभी चीज़ों में वेद पुराणों में जो भी चीज़ लिखी गई हैं, मुझे तो एग्ज़ैक्टली सही दिखाई देता है। हाँ, हमारे पास कंप्यूटर है, हम लोग के पास सारी गणना करने के लिए टूल्स हैं, लेकिन फिर भी जो आँख बंद करके अध्यात्म के थ्रू भगवान से जो जुड़ाव होता है, वो मशीन नहीं कर सकती है। वो बिल्कुल भी मशीन नहीं कर सकती है। पहले की टेक्नोलॉजी और विकसित थी और क्यों विकसित थी? क्योंकि केवल अध्यात्म का पूरे तरीके से शरीर का जो माइंड हमारा है, माइंड का सीधा जो जागृत होता था, जो चक्र जागृत जिसको हम लोग कहते थे, वो चक्र जागृत होता था और उसके आधार पर जो ऋषि मुनियों ने लिखा हुआ है, उसके आधार पर ही हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। क्योंकि आप तो ये मानिएगा कि जितने भी आप लोग ने चाहे वो सीरियल में देखा हो, चाहे जैसे भी देखा हो कि ऋषि मुनियों का डायरेक्ट जो है भगवान के साथ जुड़ाव रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। सप्तऋषि सबसे अच्छे एग्ज़ाम्पल के रूप में आपको दिखाई देंगे, जो अभी भी जो अगर आप देखिएगा तो सप्तऋषि आकाश मंडल में आपको अभी भी दिखाई देंगे। तो जो ऋषि मुनियों ने लिखा है और नारद जी ही तो एस्ट्रोलॉजी के ज्ञाता थे। नारद जी ही एस्ट्रोलॉजी को बनाए थे और उसके बाद धीरे-धीरे सारे ऋषि मुनियों ने अपना-अपना कॉन्ट्रिब्यूशन दिया है। तो उसके आधार पे अगर इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, तो ये सही है। प्राण प्रतिष्ठा करना एक सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है, लेकिन जो प्रकांड विद्वान लोग हैं, उनके द्वारा ये किया जा सकता है और वो खुद नहीं करते हैं, वो तो उन बात को फ़ॉलो करते हैं, जो एक रिसर्च के रूप में हमारे पुण्य जितने भी हमारे जो पूर्वज हैं, जिन्होंने समर्पित किया हुआ है ज्योतिष को और धर्म को जो जोड़ा रखा है, उस चीज़ को हम लोग फ़ॉलो करते हैं। अब आप इसको विश्वास मानिए, इसको साइंटिफ़िक मानिए, नहीं मानिए, वो अलग बात है, लेकिन जो भी चीज़ें वेद पुराण में लिखी गई हैं, वो 100% सत्य है। तो ये आपके डाउट थे, उसको भी मैंने क्लियर कर दिया और 22 जनवरी 2024 निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है और अपनी प्रतिक्रियाएँ जो हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।